हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज फिर से आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस खानपुर में। जैसा कि आप सभी को पता था कि बहुत दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी, उसका कारण ये था कि हमारा यूट्यूब चैनल कुछ समय के लिए बंद हो गया था। लेकिन फिर से हमने शुरुआत की है और हम उम्मीद करते हैं कि जितना साथ आपने उस चैनल को दिया था उतना ही आप इस नए वाले चैनल को भी देंगे। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके क्वेश्चन हमें हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हमारा टॉपिक है मानव रोग। क्या होते हैं मानव रोग, कैसे फैलते हैं, इनका कारण क्या है, ये सब जानने से पहले हम देखेंगे चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसके प्रश्न हमें हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए आप, पहला है अपने पास पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी कि इसमें रोगों तथा उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अगर हमें रोग हुआ है तो किस कारण से हुआ है और उस रोग के कारण शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, तो वो सब जानने के लिए जिसका अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। इसमें क्या होता है? रोगों का और उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में किसी रोग के कारण का अध्ययन किया जाता है कि जैसे कि किसी को टीबी हुई तो क्यों हुई, उसका कारण क्या है। कि रोगों के जो कारक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस है, कवक है, कृमि है, तो इनमें से किसके कारण रोग हुआ है, तो उसको जानने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं एटियोलॉजी। थर्ड वाला है एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है कि जनसंख्या में रोगों के फैलने और नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। इसमें देखा जाता है कि यदि कोई बीमारी आई है, कोई महामारी आई है, तो उससे कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है, कौन कौन से क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ा है, साथ ही उस रोग के रोकथाम के उपाय भी किए जाते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि रोगों के फैलने का स्थान, किस किस स्थान पर प्रभाव है, साथ ही उस रोग की रोकथाम कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट है पैथोजन। बहुत ही महत्वपूर्ण, पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोगों को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो हम इन्हें कह सकते हैं रोग कारक। तो पैथोजन क्या होते हैं? ऐसे रोग कारक होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रोग को पैदा करते हैं। तो ये है चिकित्सा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। अब अगर हम देखें पैथोजन कि पैथोजन कौन कौन से होते हैं, तो पैथोजन के मुख्यतः प्रकार अपने पास 5 है। पहला है जीवाणु। जीवाणु जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, तो कि ये रोग कारक है। नेक्स्ट है विषाणु, तीसरा है कवक, चौथा है प्रोटोजोआ और एक है कृमि। इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक करके अगली क्लास में चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। तो जो रोग होते हैं, इन रोग कारक रोग को पैदा करते हैं। अब रोग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जो बच्चे में जन्म के साथ ही पैदा होते हैं, उन रोगों को बोला जाता है जन्मजात या आनुवंशिक रोग। तो पहला रोग है जन्मजात या आनुवंशिक रोग। दूसरे रोग है जब बच्चे ने जन्म ले लिया, तो जन्म के बाद यदि उसे कोई रोग हो रहा है उसे बोलते हैं अर्जित या उपार्जित रोग। अर्जित या उपार्जित रोग। अर्जित और उपार्जित रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संक्रामक रोग और दूसरा है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति आएगा तो वो खुद भी बीमार हो जाता है। संक्रामक रोग किसके कारण होते हैं? तो हम इसमें देखेंगे कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, कृमि, इन सब के कारण फैलते हैं संक्रामक रोग। जबकि जो असंक्रामक रोग है, ये ऐसे रोग होते हैं जो विटामिन की कमी से, खनिज लवण की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से रोग होते हैं। जैसे कि कैंसर भी है, गठिया रोग भी है, तो ये सारे रोग होते हैं असंक्रामक रोग। तो हम इनकी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है अपने पास, जैसे कि हमने देखा पहला रोग है जन्मजात या आनुवंशिक रोग, तो हम इसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में, बहुत ही विस्तार से करेंगे। तो हम अपना अगला वीडियो लेकर जल्द ही आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।